द ग्रेट इमाम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर शादी का फैसला शरिया के अकॉर्डिंग हो और माँ बाप बिना किसी वैलिड वजह के मना करें तो लड़का और लड़की शादी कर सकते हैं। What Islam said about the love marriage? शुक्रिया, मैंने तो कर ली। जी हाँ, अल्लाह के शुक्र से मैंने तो शादी कर ली है। मेरे शादी करने के कुछ रीजन थे। पहला कि मेरी जो वाइफ है उसकी मानी, दूसरा हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से मान, और अगर नहीं माने तो या फिर अगर मेरी वाइफ मुझसे एज में बड़ी है के बराबर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानियत की नमूना और रोल मॉडल है, आपने ऐन जवानी की हालत में 25 साल की उम्र में एक ढलती उम्र की बेवा से जो 2 बार बेवा या मुतल्लका थी उससे निकाह किया था जिसकी उम्र 40 साल थी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा कि इस्लाम परमिशन दे रहा है, और इस्लाम किस किस पॉइंट पर परमिशन दे रहा है, आज उन सब चीजों के बारे में जिक्र करेंगे कि अगर पेरेंट्स अगेंस्ट हैं तो इस्लाम उस बारे में क्या कहता है। अगर तुम्हारी मर्जी और तुम शरीयत में हो तो क्या इस्लाम परमिशन देता है लव मैरिज की या नहीं। नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, औरत से 4 चीजों की वजह से शादी की जाती है। पहला माल यानी कि पैसे, नसब यानी कि खानदान, खूबसूरती, और चौथा है दीन। हुजूर पाक ने फरमाया तुम दीन वाली को पसंद करो ताकि तुम्हारे हाथ मिट्टी से ना भर जाएं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये बात फरमाई गई। हुजूर पाक निकाह के हवाले से ये चीज फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेगा वो मुझसे नहीं है। बहुत से लोग इस वजह से निकाह नहीं करते कि उन्हें डर है कि निकाह के बाद लड़ाइयां बढ़ जाती हैं। इस हवाले से नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, मोमिन शोहर अपनी मोमिन बीवी से नफरत ना करे। अगर उसकी एक आदत बुरी लगे तो उसकी किसी और आदत से राजी हो। नबी करीम ने फरमाया दुनिया एक छोटी सी जीनत है और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज एक नेक बीवी है। नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम किसी औरत की तरफ देखो और वो तुम्हें पसंद आए तो अपनी बीवी के पास जाओ, क्योंकि जो चीज तुम उस औरत में ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी बीवी में भी है। ये सब चीजें निकाह के हवाले से। अब बात आती है लव मैरिज के ऊपर जिसमें पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं। द ग्रेट इमाम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर शादी का फैसला शरिया के अकॉर्डिंग हो और माँ बाप बिना किसी वैलिड वजह के मना करें तो लड़का और लड़की शादी कर सकते हैं, मगर माँ बाप की इज्जत और नाराजगी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ग्रेट इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शादी एक जाती फैसला है लेकिन उसमें माँ बाप को शामिल करना बरकत है और इज्जत का सबब बनता है। लेकिन अगर वो अनरीजनेबल चीजों पर मना करें तो आप अपने हलाल हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये सब बातें जो भी बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉपर वैलिड प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। शेख इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब मंजुमन फतवा में, अगर माँ बाप अपने बच्चे की दीनदार और हलाल शादी में रुकावट डाल रहे हैं तो वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। मगर उनका मशवरा हमेशा ये होता है वालिदैन की खुशी और शादी का फैसला दोनों को समझा बुझाकर करना चाहिए, क्योंकि शादी सिर्फ एक पर्सनल फैसला नहीं बल्कि एक सोशल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। द ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ इमाम in India, Pakistan and Bangladesh and also in a Gulf country, हजरत डॉक्टर जाकिर नायक, इनका भी कहना है अगर माँ बाप अनरीजनेबल वजह से शादी के खिलाफ हैं तो लड़का और लड़की अपनी शादी का फैसला कर सकते हैं। Taking the father's consent is very important, but if the girl has valid reason that the father is choosing for her a life partner which is not appropriate for her, who is not virtuous, and then if she resists, it is permissible. Because there's a hadith of a beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in Sahih Bukhari. लेकिन माँ बाप की इज्जत और उनका मकाम कभी नहीं गिराना चाहिए। उनका मशवरा है पेरेंट्स को समझाना और उनकी नाराजगी दूर करना एक मोमिन की जिम्मेदारी है। अगर शादी के बाद भी माँ बाप नाराज हैं तो उनके साथ अच्छे अखलाक और सब्र का मामला रखना चाहिए। यंग यूथ के लिए इतनी सारी दलीलें काफी हैं। सब्सक्राइब कर लेना।